Prime Minister. Can you please say the first part of your question? What the Prime Minister said? Some people are trying to instigate Muslims. उसके बाद In enemy of USCC. and And can a family live with different set of rules? different set of okay चलिए different set of rules आप बात कर रहे हैं तो आप ये बताइए कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के टैक्स रिबेट सिर्फ हिंदू कम्युनिटी को क्यों दिए जा रहे हैं और 2015 एंड 16 का इनकम टैक्स का जो एग्जेम्पशन मिला आप हिंदू कम्युनिटी को वो 3064 करोड़ था। तो क्या ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली टैक्स रिबेट राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ नहीं है जो हमारा फंडामेंटल राइट है संविधान का? ये एक पॉइंट प्रधानमंत्री का। दूसरा, प्रधानमंत्री बोल रहे दो रूल्स, दो लॉज। हाँ, एक घर में दो लॉज। प्रधानमंत्री को ये बात समझने की जरूरत है कि आर्टिकल 29 राइट टू कल्चर एक फंडामेंटल राइट है भारत के संविधान में। वो प्रधानमंत्री को समझ में आया नहीं आया, मेरे को लगता है कि समझ में नहीं आया। तीसरी बात यह है, भारत के संविधान में प्लूरलिज्म और सेकुलरिज्म हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वो हमारे भारत के संविधान के आर्टिकल 25, 26, 29, 14, 19 एंड 21 का हिस्सा है, बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, जिसको स्कॉलर्स मोजाइक बोले। एक मोजाइक है ये। हाँ, तीसरी बात यह है कि इस्लाम में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, हिंदुइज्म में जन्म जन्म का साथ है, क्रिश्चियनिटी में आई डू बोलते। अब आप क्या इसको सबको मिला लेंगे क्या? चौथी बात यह है कि भारत के प्रधानमंत्री भारत की डाइवर्सिटी को, प्लूरलिज्म को एक प्रॉब्लम समझते हैं, इसीलिए इस तरह की बातें करते रहते। उन्होंने क्या बोलते? वन नेशन, वन इलेक्शन, वन टैक्स, वन लॉ, वन कल्चर, वन रिलीजन, वन आइडेंटिटी, और अब तो वन फर्टिलाइजर भी बोल रहे हो। ये उनका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसीलिए बोल रहा हूं, आर्टिकल 29 भारत के प्रधानमंत्री को समझ में नहीं आता। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की भारत के प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पे आप प्लूरलिज्म, डाइवर्सिटी को छीन लेंगे क्या? आप वो करना चाह रहे? यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं बात कर रहे, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे हैं। पूरे जो इस्लामिक रेफरेंसेस है प्रैक्टिसेस के, उसको वो इलीगल ट्रीट करेंगे और पूरे हिंदू प्रैक्टिसेस को प्रधानमंत्री अंडर द लॉ प्रोटेक्ट कर लेंगे। मैं प्रधानमंत्री को चैलेंज कर रहा हूं, 300 MP आपके ने है, आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को एबॉलिश करो पहले, नंबर 1। कर सकते क्या आप? थर्डली, फोर्थली, सेक्शन 21A स्पेशल मैरिज एक्ट जो है, इट प्रोटेक्ट्स मैरिजेस एंड इनहेरिटेंस बिटवीन हिंदूज बट द सेम इज नॉट एक्सटेंडेड टू मुस्लिम्स। व्हाई? हाँ, आप यहां पर हिंदू भाइयों को कल्चर बोलेंगे, यहां पर इस्लामिक प्रैक्टिसेस की यूनिफॉर्मिटी नाम पे निकालना चाहेंगे आप। बीजेपी और प्रधानमंत्री ये बात को भी भूल गए, सेक्शन 2 जो है हिंदू मैरिज एक्ट में आदिवासी को एग्जम्पशन देता है। कर सकते क्या प्रधानमंत्री उसको? मोदी साहब करेंगे? अभी आदिवासी सरना कोड क्यों पूछ रहे भाई? आर्टिकल 371 है भारत के संविधान में, प्राइम मिनिस्टर करेंगे, नागालैंड, मिजोरम निकाल सकते। एक मणिपुर को नहीं जा सक रहे प्राइम मिनिस्टर मोदी, जहां पे 300 चर्चेस को जला दिए गए, और आप 371 निकालेंगे क्या? बताओ हमारे को। आप बोलिए, प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए इन बातों पे। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात तो कर रहे हैं, और फिर आप गुजरात में डिस्टर्ब एरियाज एक्ट में मुसलमान अपना घर नहीं बेच सकता,
हिंदू अपना घर मुसलमान को नहीं बेच सकता। आप गुजरात में मुख्यमंत्री थे, अभी भी आपकी सरकार है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, और हिमाचल प्रदेश में वहां पर एग्रीकल्चर लैंड नॉन हिमाचली नहीं ले सकता। चलो प्रधानमंत्री आप ले लो, अपनी वहां एग्रीकल्चर लैंड लेके दिखाओ आप। यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप बात कर रहे हैं, जाके ये बात प्रधानमंत्री पंजाब में बोलो। चलो पंजाब में बोलिए प्रधानमंत्री, आप जाकर बोलिए पंजाब में, सिखों से बोलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएंगे। पंजाब के लोगों को बोलिए, देखिए क्या रिएक्शन होता। और प्रधानमंत्री यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर फिर से कह रहा हूं, हिंदू सिविल कोड की बात करना चाह रहे हैं, उसको लाना चाह रहे हैं, उनका मकसद वही है। और एक क्या है कि मकसद क्या है कि टारगेट करो भारत के मुसलमानों को, उनको ह्यूमिलेट करो। आप यूनिफॉर्मिटी इक्वालिटी को मानते नहीं, जब मानते आप वहां पर हिंदू एक्सेप्शन दे देंगे आप, और पूरे मुसलमानों के रिलीजियस प्रैक्टिस को आउटला करना चाहते हैं। और एक बात, प्रधानमंत्री ये बात समझ नहीं पा रहे हैं कि अभी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी इस बात का जिक्र किया है, सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो है, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस में अगर यूसीसी लेके आएंगे आप, तो उसमें होगा क्या बताता हूं आपको। उसमें होगा क्या कि कुरान की कई आयतें हैं जिसको आप ओवररूल करेंगे, जो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। एक नहीं, कुरान की कई आयत हैं, कैसा करेंगे उसको आप बताइए आप। तो ये चीजें हैं, तो यूसीसी को इस्तेमाल कर रहे, मगर संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ये लिखा गया है कि भारत की दौलत सब में बांटी जाए। भाई भारत की जो दौलत है, 50% दौलत तो सिर्फ 8-10 लोगों के पास है। प्रधानमंत्री उस पर क्यों नहीं बात कर रहे? भाई वो तो चाय बेच कर आए ना ऊपर, वो कैसे प्रिसाइड कर रहे इन चीजों को? पूरी दौलत भारत की 50% दौलत 10 परिवार के पास है, तो किसके प्रधानमंत्री है वो? भारत के संविधान में ये लिखा गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ही कि शराब को बंद किया जाए। प्रधानमंत्री बंद क्यों नहीं कर रहा है शराब? क्या शराब की वजह से महिलाओं पे जुल्म नहीं होता? क्या शराब पीकर मर्द लोग महिलाओं को मारते नहीं, पीटते नहीं, जलाते नहीं? शराब पीकर लोग टक्कर मारकर जाने ले लेते हैं। शराब पे पाबंदी लगाइए। और यूसीसी की आप बात करते, भाई कौन सा स्कूल ऑफ थॉट होगा? मिताक्षरा होगा, दया भागा होगा? बोलो प्रधानमंत्री, आप बताइए कौन सा होगा? दया भागा स्कूल ऑफ थॉट होगा, मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट होगा, कैसा होगा बताइए? तो मकसद एक ही है कि भारत के प्लुरलिज्म और डाइवर्सिटी को, भारत के प्रधानमंत्री को एलर्जी है प्लुरलिज्म और डाइवर्सिटी से, इसीलिए वो इस तरह की बात कर रहे हैं। अच्छा, और एक चीज, बाबा साहेब अम्बेडकर ने क्या कहा था कि यूसीसी को मैंडेटरी नहीं देखे बाबा साहब अम्बेडकर, वो बोले कि वॉलंटरी होना चाहिए। और वो क्या बोले कि नॉन रिलीजियस सेक्युलर लॉ रहना चाहिए, जिसको एक्सेसिबल सबको। नॉन रिलीजियस सेक्युलर लॉ है हमारे देश में। आपके पास स्पेशल मैरिज एक्ट है, सक्सेशन, इंडियन सक्सेशन एक्ट ऑलरेडी है, और खुद आपका बनाया हुआ लॉ कमीशन 2018 में ये कह दिया कि यूसीसी इज नीदर नेसेसरी नॉट डिजायरेबल। कौन थे उसके चेयरमैन? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीएस भूषण साहब थे। ये है।